हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ATR01 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो है यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वह सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी ईयर जो है ये प्रश्न आए हैं। तो मैं इस प्रश्न को आप सभी को बता देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बस 2 ही क्वेश्चन बताया है कि अनुवाद क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, और अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये दोनों ही प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को बताने का प्रयास करूँगा। ओके, तो अनुवाद क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या है। तो मैं बता दूं कि भाषा जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई मनुष्य अपने मन के विचारों का या अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का, हम कह सकते हैं, एक साधन है। कहने का मतलब है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण मनुष्य या व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को दूसरों को क्या करता है, व्यक्त करता है। भाषा का बहुत सारे साधन हैं। लिखित साधन होते हैं, मौखिक साधन है, सांकेतिक साधन है। तो वो भाषा हो गया। अब है इसमें अनुवाद क्या है। तो मैं बता दूं कि जब हम किसी दूसरे भाषा में लिखी गई बातों को अपनी भाषा में या किसी दूसरे भाषा में परिवर्तन करते हैं तो वह अनुवाद कहलाता है। फिर से मैं बोल दूं, अनुवाद किसे कहते हैं। जब हम किसी दूसरे भाषा में लिखी गई बातों को या किसी दूसरी भाषा में लिखी गई रचना को जब हम अपने भाषा में या किसी दूसरे भाषा में उन सब बातों को, उन सब विचारों के, रचनाकारों के विचारों को जब हम किसी दूसरे शब्दों में, दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं तो वह अनुवाद कहलाता है। ओके, फिर से मैं बोल दूं, अनुवाद क्या है। जब हम किसी दूसरे भाषा में लिखी गई बातों को, दूसरी भाषा में लिखी गई रचनाकारों के विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही यह अनुवाद कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये प्रश्न जो है बहुत बार आ चुका है, तो मैं इस प्रश्न को भी बता देना चाहूँगा कि आखिरकार अनुवाद की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो मैं बता दूं कि अनुवाद की जो आवश्यकता है वह विभिन्न कारणों से पड़ती है। पहला बात है, साहित्य के क्षेत्र में जो है अनुवाद की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब एक कवि या रचनाकार अपने साहित्य की रचना करता है तो अगर वह संस्कृत में करता है तो संस्कृत तो हर एक व्यक्ति संस्कृत तो नहीं जान पाएगा। इसलिए होता क्या है कि अब जो विचार रचनाकार ने अपनी संस्कृत भाषा में लिखा है, अब उन्हीं सब विचारों को हमको हिंदी भाषा में क्या करना है, समझाना है। उसी भाषा को हमको बांग्ला भाषा में, उन्हीं विचारों को अगर हमको बांग्ला भाषा में समझाना है, उन्हीं विचारों को हमको मराठी भाषा में क्या करना है, अगर समझाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं बोल दूं कि साहित्य के क्षेत्र में जो होता है अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साहित्य में लिखे गए रचना को केवल एक भाषा में हम नहीं समझ नहीं सकते। ओके, कहने का मतलब कि कहने का मतलब है कि साहित्य के क्षेत्र में भी अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रचनाकार केवल एक भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन सभी के लिए वह भाषा उचित नहीं होता है। इसलिए अलग अलग भाषाओं में उनके विचारों को लिखा जाता है, ताकि सभी व्यक्ति जो है उनके विचारों को समझ पाए, उनकी भावनाओं को समझ पाए। नेक्स्ट है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सिनेमा के क्षेत्र में भी अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिनेमा रिलीज हो रहा है तो वह मान लीजिए बांग्ला भाषा या हिंदी भाषा में सिनेमा रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या होता है कि उसका डबिंग करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भाषा में हमको मान लो इसको इंग्लिश में करना होता है तो हम इंग्लिश में कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक सिनेमा निकलता है हिंदी भाषा में तो उसका अनुवाद इंग्लिश में भी होता है, मराठी में भी होता है, बांग्ला में भी होता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में भी हम अनुवाद को देखते हैं।
नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनुवाद का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पत्रकारिता केवल हिंदी में नहीं, पत्रकारिता जो है एक ही जो न्यूज़ है अलग अलग भाषाओं में जो है दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनुवाद की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट है जनसंचार के क्षेत्र में। जनसंचार के क्षेत्र में भी जो है अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जनसंचार कहने का मतलब है कि अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के क्षेत्र में भी हम अनुवाद की हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार के क्षेत्र में भी अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्र में भी ज़्यादातर दिखाई देता है कि हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जिनमें लिखी गई जो भाषा है केवल एक भाषा उचित नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर अलग अलग भाषाओं का ज़रूरत पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो है अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी। संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है विचारों और भावनाओं को समझने हेतु। किसी रचनाकार के लिखे गए बातों को, लिखे गए विचारों को अगर हमको समझना है, उनकी भावनाओं को हमको उनकी भावनाओं से हमें वाकिफ होना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके विचारों का अनुवाद करना पड़ता है, ताकि सभी का लाभ हो। अन्यथा यह नहीं कि केवल जिस भाषा में रचनाकार ने लिखा है केवल उसी भाषा के लोग उस चीज़ को समझे, बल्कि यह होना चाहिए कि जिस भाषा में रचनाकार लिखा है उसका उसी भाषा में जानने वाले लोग तो जानेंगे ही, बल्कि इसके अलावा और भी लोग जान पाएंगे जो उस भाषा से परिचित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विचारों भावनाओं को समझने हेतु भी जो है अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में किसी रचनाकार के, किसी कवि के रचनाओं को जो है समझने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में संस्कृति को बनाए रखने के लिए और विचार और भावनाओं को समझने हेतु जो है इन सभी क्षेत्रों में जो है अनुवाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और मैं दोस्त बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर दिए जाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि अनुवाद की आखिरकार आवश्यकता क्यों है, इस पॉइंट को नोट डाउन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत ही शॉर्टली तरीके से जो है आप लोगों को जितना हो सके समझा देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप जो है इस एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला करके पास हो जाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही वीडियो लाता हूँ। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।